बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बेसिक क्वेश्चंस जो कि परसेंटेज पर बेस कर रहे हैं। इसको हम नाम दे रहे हैं केस 1 का। असल में जो आपके बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 है, इसके अंदर जो है परसेंटेज की जो एक्सरसाइज है जो कि 1.3 है, इनफैक्ट ये दो ही केस पे बेस कर रही है। पहला जो केस है जिसको हम केस 1 कह रहे हैं, उसमें हमने ए, बी और सी, जो कि पिछला आपने लेक्चर देखा है ना, बेसिक्स इंट्रोडक्शन, उसके अंदर आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए बी इज इक्वल टू 100C होता है या A% इंटू बी इज इक्वल टू सी होता है। दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो उसी के बेस पर हमने उनको नाम क्या दे रखे हैं, ABC। तो अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, इस पूरी वीडियो के अंदर हम ए भी फाइंड करेंगे, ए के साथ भी 2 एग्जाम्पल है, बी भी फाइंड करेंगे उसके साथ भी 2 एग्जाम्पल है, और सी भी हम फाइंड करेंगे उसके साथ भी 2 एग्जाम्पल है। तो कुल 6 एग्जाम्पल हम इसके अंदर कराएंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल इनिशियल लेवल पर है। एक चीज तो ये आ गई। तो केस 1 में तो ये, केस 2 में हम इंक्रीज डिक्रीज को देखते हैं। परसेंटेज का इंक्रीज और परसेंटेज का डिक्रीज हम देखेंगे, और ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो जाती है। तो मीन्स कि आप इसको कह सकते हैं 2 केस में एक्सरसाइज है, एक आपके पास ABC फाइंड करना और एक इंक्रीज डिक्रीज फाइंड करना परसेंटेज के टर्म के अंदर। तो इस पर आपकी 1.3 पूरी की पूरी एक्सरसाइज एंड होती है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं केस 1, जिसमें हम ABC को फाइंड करेंगे, और सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं C। आपको अच्छी तरह पता होगा कि A क्या है, B क्या है और C क्या है। जो A है वो खुद एक परसेंटेज है जिसके साथ परसेंटेज का साइन आता है। जो B है वो टोटल वैल्यू है जिसकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है। और C क्या है, जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है उसका। जैसे मैं कहूं कि 100 का 10% 10 होता है, 10 होता है, तो जो 10 अमाउंट है वो C है मेरा, और 100 का ये मेरा B है। यानी ऑफ के बाद जो वैल्यू आती है या मिसिंग हो तो उसे हम B कहते हैं। और A जो है वो खुद एक परसेंट है, जैसे 5%, 3%, 2%। अब इसमें देखो क्वेश्चन को ना कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे करेंगे, कोई मसला नहीं है। जिसके साथ भी परसेंटेज का साइन आ रहा है ना, यानी 2%, 3%, 5%, जिसका परसेंटेज का साइन आ रहा है वो A है, और जो ऑफ के बाद आ रहा है वो B है, और उसका जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है जो ना ऑफ के बाद है ना परसेंटेज का साइन है, तो अल्टीमेट वो C है। अब इन क्वेश्चंस को हम करते हैं तो आपको ऐसा इसका पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए फाइंडिंग C, मतलब इन 2 एग्जांपल पहले हम कराएंगे जिसमें हम C को फाइंड कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेटेड रिजल्ट, कि किसी की परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यूं ही है कि जैसे मैं कहूँ कि जी आप 5% कैलकुलेट करें 750 का, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, अमाउंट निकालनी है, परसेंटेज की एब्सोल्यूट टर्म में लेके जाना है, क्योंकि परसेंटेज रिलेटिव टर्म में भी होती है और उसका रिजल्ट एब्सोल्यूट टर्म में होता है। व्हाट इज, क्वेश्चन देखिए ये है क्वेश्चन की टाइप। व्हाट इज A% ऑफ B, व्हाट इज A% ऑफ B। ऑफ के बाद जो आता है वो B होता है, और जिसका परसेंटेज का साइन आता है वो A होता है। तो इसका मतलब हमें मिसिंग क्या है यहाँ पर, C। तो हमें क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है, मतलब कैलकुलेटेड रिजल्ट फाइंड करना है इसका। In this type of the question, we have been asked to calculate the result of percentage. हमें परसेंटेज का रिजल्ट निकालना है, यानी C, that is C। एग्जाम्पल देखिए, वो कहता है व्हाट इज 20% ऑफ 90। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ऑफ के बाद जो आता है वो B होता है, ऑफ 90, ऑफ के बाद जो भी आएगा वो B होगा, और जिसके साथ परसेंटेज का ये साइन आ जाए वो क्या होता है, वो A। इसके अंदर A भी दे रखा है, B भी दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है। अब अगर आपने फार्मूला 2 है, यानी एक है A% इंटू B इज इक्वल टू C, अगर आप वहां पे यूज करें तो फिर आपने परसेंटेज का साइन साथ लगाना है। अगर आप फार्मूला यूज कर रहे हैं AB इज इक्वल टू 100C वाला, तो फिर आपने जब इस A को लिखना है, क्योंकि अब हम इसको यूज कर रहे हैं, तो जब हम इसको यूज करेंगे तो परसेंटेज का साइन इसके साथ नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज का साइन आएगा। मीन्स कि जब आप इसको अब हम यूज कर रहे हैं ना A को, तो इसके साथ परसेंटेज का साइन हम नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे। 20% है तो उसको हम 20 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 100 इस तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो इधर इसको डिवाइड करना था वो इधर आ चुका है ऑलरेडी, जो कि हमने फार्मूला में 100 लिख दिया है। इस वजह से अब इसके साथ हम परसेंटेज का साइन हटा देंगे, क्योंकि फार्मूला हम AB इज इक्वल टू 100C वाला यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू उसकी वैल्यू ले लें 20, B की वैल्यू 90। पता चल गया होगा A और B कैसे आया, और C हमें फाइंड करना है। फार्मूला है AB इज इक्वल टू 100C, A की वैल्यू 20, B की वैल्यू 90, 100 आ जाएगा, C को C रखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बन जाएगा आपके पास 1800, और ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1800 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो C की वैल्यू 18 है, मतलब C कितना है 18। इसका क्या मतलब हुआ कि 90 का 20% जो होता है वो 18 होता है। ठीक हो गया। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन जो सीधे सीधे जीरो वाले आते हैं तो ये आसान होते हैं करना, कि जैसे आप देखें 2 0 है ना, तो जब आप उसकी कैलकुलेट करोगे परसेंट, ये 2 0 कट जाते हैं दोनों,
और आप ये 0 भी गया, ये भी 0 भी गया, आप 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9 2 18, तो सीधा 18 जवाब आ रहा है। तो अगर तो MCQs में आता है तो आप जरा शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ करते हो, जरा जल्दी से हो जाए, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस में आ जाए तो फिर आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरह करके आप थोड़ा बहुत पहले क्वेश्चन को देख लें कि आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो, और MCQs में जो आता है वो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती, तो जल्दी से वो सॉल्व हो जाते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये होगी, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए जो कि मिक्स फ्रैक्शन की है, कि वो सादा क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, यानी आपके पास इस तरीके से साथ एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फाइंड 1/2% ऑफ 1750, 1750 का आपने 1/2% फाइंड करना है, यानी क्या है ये असल में, इसको आपने सिंपल कर लेना है। बाकी तो उसी तरह आपने ये देखें जिसके साथ परसेंटेज का साइन है वो A है, ऑफ के बाद जो आता है वो B है, तो ये B है, ये A है, आपको C फाइंड करना है। लेकिन अब हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये जो नॉर्मल तरीका होता है कि जो 2 नीचे बटे में है इसको इस वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 2 2s are 4 और ऊपर वाला 1 ऐड करते हैं तो 5, तो 5/2 उसको डिवाइड करें तो वो आएगा 2.5, ठीक है ये। और इसके साथ आप चूंकि A है तो परसेंटेज का साइन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूला हम AB = 100C वाला यूज कर रहे हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप 2 को 2 रहने दें, ये जो बटे में इसको डिवाइड कर दें, और वो जो बटे में डिवाइड करके रिजल्ट आएगा डेसिमल में उसको इस होल नंबर में इंटीजर में ऐड कर दें। मतलब 2 है तो इसको 1/2 करें तो वो आता है 0.5, तो जब 0.5 उसको आप 2 में ऐड करेंगे तो बनेगा 2.5। जब 2.5 बनेगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, और B क्या है 1750। अब आपके पास C है, इसको आपने फाइंड करना है, तो AB = 100C आप पुट कर दें। A की वैल्यू 2.5, B 1750, C जो है एज इट इज आएगा और 100 एज इट इज आ गया इस तरह। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 4375, और ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो C की वैल्यू आपके पास 43.75 आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे हमारा एक जो हमने फाइंडिंग C है उसका तरीका आपको समझ लग गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट की तरफ जिसमें हमें B को फाइंड करना है। B आपको पता है ऑफ के बाद जो आता है वो हमारे पास B होता है, जो कि टोटल अमाउंट होता है जिसकी हमें परसेंटेज लेनी होती है। जैसा कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा टाइप कि C इज A% ऑफ व्हाट नंबर, ऑफ व्हाट नंबर। ऑफ के बाद देखें व्हाट नंबर है, ऑफ के बाद व्हाट नंबर है। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू, ठीक है, जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट, दैट इज B, जो कि B है। फॉर एग्जाम्पल 250 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर, के 250 जो है वो 20% है ऑफ व्हाट नंबर, ऑफ व्हाट नंबर, ऑफ के बाद व्हाट है मींस के B फाइंड करना है। तो अब चूंकि जिसके साथ परसेंटेज होता है वो तो A होता है, अब चूंकि ऑफ के बाद मिसिंग है तो वो B मिसिंग है, तो इसका मतलब अल्टीमेट सी बात है कि जो 250 है ये क्या है C है। मतलब 250 जो है वो 20% किस नंबर का है, तो मतलब ये 250 कैलकुलेटेड है जो कि C होता है। तो C हमारे पास गिवन है 250, और जो B है वो हम विदाउट साइन परसेंटेज साइन लिखेंगे क्योंकि फार्मूला हम AB = 100C यूज कर रहे हैं, तो इसके 20 लिख दिया जाएगा, और B हमने फाइंड करना है। फार्मूला वही है, AB = 100C आपने पुट किया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ B आ गया, 100 आ गया, 250 आ गया, इसको आप कैलकुलेट करें, ये बन जाएगा 25,000, और ये 20 तरह मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड, तो आपके पास 1250 इसका B का आंसर आ जाएगा। तो ये वो नंबर है जिसका अगर 20% लिया जाए तो वो 250 आता है। अब आप देखें जरा 10% ले तो 125 आएगा ना इसका, और उसको आप चूंकि 20% है उसका डबल कर लो तो 125 + 125 कितने हो गए 250, तो सीधे सीधे 250 बनता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, और वो है एग्जाम्पल 2, और इसके अंदर वो कहता है कि 40% ऑफ व्हाट नंबर इज 390, 40% ऑफ व्हाट नंबर, 40% ऑफ व्हाट नंबर, ऑफ व्हाट नंबर, व्हाट नंबर मिसिंग है, और जिसके साथ परसेंटेज का साइन वो A है, उसके बाद B फाइंड करना है, इज 390, तो ये C है। इसका अंदर A कितना है 40 विदाउट साइन लिखेंगे, B को फाइंड करना है, C 390 है, फार्मूला AB = 100C, 40 B एज इट इज 100, उसके बाद 390 इसको आपने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया तो 39,000 आ गया, 40,000 मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो B की वैल्यू 975 आ जाएगी, तो ये B फाइंड हो गया। ये दूसरी है कि हमने B फाइंड किया है, C भी फाइंड करना आ गया, B भी फाइंड करना आ गया। अब चलिए हम चलते हैं A की तरफ, यानी परसेंटेज, खुद परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। वो कहता है इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर बीइंग आस्क्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज इटसेल्फ, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। तो जब आपने परसेंटेज को कैलकुलेट करना है तो लास्ट पे उसके साथ परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलना, क्योंकि हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना। यानी हमने A फाइंड करना है। अच्छा देखिए 180 इज व्हाट % ऑफ के बाद वैल्यू दी हुई है, तो ऑफ के बाद जो वैल्यू थी वो B होती है, तो B तो मिल गई। व्हाट %
हमें परसेंट फाइंड करनी है। और वैसे देखिए इसके साथ परसेंट का साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब परसेंटेज वाला फाइंड करना, मतलब ए फाइंड करना है, ए फाइंड करना है या ए परसेंट फाइंड करना है। इसका अंदर ये जो 180 है ये उसका कैलकुलेटेड रिजल्ट है, ये सी है। तो क्या होगा, ए हमें फाइंड करना है, बी आपके पास 900 है और उसके बाद सी जो है वो 180 है। आप इसको पुट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू 100 सी, इसको आपने ए एज इट इज, बी की जगह 900 आ गया, 100 एज इट इज आ गया, सी की जगह 180 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 और 900 उधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड तो ये 20 आएगा। लेकिन आपने यहाँ ख्याल रखना है क्योंकि आप ए कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन में होता था तो देखा उसके साथ परसेंटेज का साइन आता था ना, तो अब ये एक तरह का आपने उसको कैलकुलेट किया तो इसके साथ परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलना। तो ए कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप ए कैलकुलेट कर रहे हो उसके साथ परसेंटेज का साइन आपने लगाना है। और आखिरी एग्जाम्पल, व्हाट परसेंट ऑफ 480 इज 24। व्हाट परसेंट, वो पहले इस तरह पूछ ले या वो इस तरह पूछ ले कि 180 इज व्हाट परसेंट, वो व्हाट परसेंट को सेंटर में ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही तरह का क्वेश्चन है। और उसमें आप यहाँ से गेस कर लोगे कि व्हाट परसेंट ऑफ के बाद ये तो बी हो गया और इज 24 ये है सी, मतलब उसका रिजल्ट है इज, ठीक है। तो 1% जो परसेंटेज का साइन कहीं पे एक भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब परसेंटेज को ही हमें कैलकुलेट करना है। तो ए हम निकालेंगे और ए जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके साथ लास्ट पे परसेंटेज का साइन हम लगाएंगे। तो ए हमें फाइंड करना है, बी की वैल्यू है 480, सी 24 है, ए बी इक्वल टू 100 सी, इसके ए ये आ गया, बी आपके पास 480 आ गया, उसके बाद 100 आ गया, सी आपके पास 24 है। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 2400 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई दे जाकर डिवाइड, उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ए इज इक्वल टू 5%। तो 5% 5 आएगा, मतलब आपने परसेंटेज का साइन इसका साथ लगा देना है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये था जी लेक्चर, और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी समझ लगे होंगे क्योंकि टॉपिक हमारा क्या था, टाइप ऑफ क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज के अंदर। पहला केस जिसको हम केस 1 करें, उसमें हमने ए बी सी फाइंड करना है, हमने ए भी फाइंड किया, बी भी फाइंड किया, सी भी फाइंड किया, दो एग्जाम्पल भी दी, 6 एग्जाम्पल की, 12 मिनट में क्वेश्चन पूरे का पूरा 50% आपका यानी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है 12 मिनट। तो 8 से 10-12 मिनट लगते हैं पूरा इसको करने में। इसका मतलब पूरी एक्सरसाइज जो है वो ज्यादा से ज्यादा पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे में 1.3 खत्म की जा सकती है। अगर आधे घंटे में ये खत्म हो सकती है तो इसका मतलब अगर आपके पास 6 है तो 3 घंटे चले जी, 3-4 घंटों में पूरे का पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। पहला 3 से 4 घंटे में पूरा चैप्टर आप एंड कर सकते हो अगर आप ध्यान से कर लो उसको। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने ले लिया तो चीजें फिर होती जाएंगी। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।